नमस्कार मित्रों, आज की ये कृष्ण वाणी हर किसी के लिए बहुत खास है, इसलिए शुरू से अंत तक सुनिए ताकि श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरें। मित्रों, वैसे तो हम मनुष्य जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप कर ही देते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान सबको क्षमा कर देते हैं। कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, प्रभु की करुणा से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता में एक ऐसा पाप बताया गया है जिसे स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करते। हां, इतना भयानक कि क्षमा का द्वार तक बंद हो जाता है। किसी ने चोरी की, किसी ने झूठ बोला, किसी ने किसी को ठगा, इन सब के लिए पश्चाताप हो तो भगवान दया कर देते हैं। पर जो पाप आज हम समझने जा रहे हैं वो आत्मा के मूल को चोट पहुंचाने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के पाप करता है, विचारों से, वाणी से और कर्म से। लेकिन एक चौथा भी है जो सबसे गहरा है, अहंकार से किया गया पाप। अहंकार वही जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं खुद भगवान से बड़ा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूय कहा। गीता 16:18। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार, बल और क्रोध में डूबा हुआ है वो भगवान और दूसरों के भीतर स्थित दिव्यता का अपमान करता है, और ऐसा व्यक्ति ना केवल स्वयं को बल्कि अपने भाग्य को भी नष्ट करता है। आधुनिक जीवन में अहंकार कई रूपों में दिखाई देता है। जब हम किसी गरीब को नीचा समझते हैं, जब हम सफलता का श्रेय केवल खुद को देते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारी बुद्धि ही सबसे ऊंची है, तो ये वही पाप है जिसे भगवान क्षमा नहीं करते। क्योंकि ये पाप केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध होता है। अहंकारी व्यक्ति भगवान को चुनौती देता है और प्रभु किसी चुनौती को नहीं, केवल समर्पण को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। गीता 16:5। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन आसुरी स्वभाव यानी अहंकार बंधन और विनाश की ओर। आज के समय में देखिए कितने लोग अपने ज्ञान, अपने पैसे, अपने पद पर इतना गर्व करते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हुए भी मुस्कुराते हैं। ये अहंकार धीरे धीरे उनकी आत्मा को खा जाता है। भगवान कहते हैं जो मुझे छोड़कर अपने बल पर खड़ा होना चाहता है मैं उसे गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूटता समर्पण जागता नहीं। दोस्तों, ध्यान रखिए, प्रभु ने रावण को भी मौका दिया, दुर्योधन को भी समझाया, कंस को भी चेतावनी दी, पर जब जब अहंकार ने प्रभु की वाणी को ठुकराया विनाश निश्चित हुआ। रावण को अपने ज्ञान पर अहंकार था, वो शिव भक्त था, पर अपने अहंकार का दास बन गया। दुर्योधन को शक्ति का अहंकार था, पर वही शक्ति उसे अंधा बना गई। कंस को सत्ता का अहंकार था, वो समझ ही नहीं पाया कि भगवान उसके ही घर में जन्म ले चुके हैं। तो याद रखिए, जिस दिन मनुष्य ये भूल जाता है कि वो केवल कर्म करने वाला है, परिणाम देने वाला नहीं, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या अहंकार से मुक्त होना आसान है? क्या कोई उपाय है इस पाप से बचने का? यही जानेंगे इस कथा के अगले भाग में, जहां श्री कृष्ण के शब्दों से हम समझेंगे कैसे अहंकार से मुक्त होकर हम वास्तविक शांति और ईश्वरीय कृपा पा सकते हैं। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सोल गीता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाग 2 में हम जानेंगे कैसे अहंकार को हराकर प्रभु की कृपा को वापस पाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।